बारिश की एक शाम गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान बादलों से इस कदर घिरा था कि दिन में ही शाम जैसा अंधेरा छा गया था। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन गांव के छोर पर बनी एक पुरानी झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी दादी राधा का मन बेचैन था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी थी और इतने सालों की बारिश और धूप से कमजोर हो चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था और दीवारों से भी घर के अंदर जगह जगह मिट्टी के बर्तन रखे थे ताकि टपकता हुआ पानी उनमें जमा हो जाए। दादी की खाट भी गीली हो गई थी। ठंड बहुत थी और दादी के पास ओढ़ने के लिए बस एक पुरानी फटी हुई चादर थी। वे खाट के एक कोने में बैठी भगवान का नाम जप रही थीं। उनकी नजर बाहर जाती, जहां बारिश की बूंदें पानी की नदी बनकर बह रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी के दरवाजे पर लगी टूटी फूटी चटाई फड़फड़ा रही थी। दादी के मन में डर था कि कहीं उनकी झोपड़ी गिर न जाए। उन्हें अपने बेटे और बहू की याद आई, जो सालों पहले शहर चले गए थे और वापस नहीं आए। गांव के लोग भी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। तभी उन्हें पास के घर से कुछ आवाज सुनाई दी, दादी दादी। एक लड़की मीना अपने पिताजी के साथ उनकी झोपड़ी की तरफ आ रही थी। मीना के पिताजी ने अपने सिर पर एक बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा रखा था ताकि वे भीग न जाएं। दादी, आप ठीक तो हैं? हमने देखा कि आपकी झोपड़ी से बहुत पानी टपक रहा है, मीना के पिताजी ने चिंतित होकर पूछा। मीना के हाथ में एक गर्म चाय का गिलास और कुछ बिस्किट थे। उन्होंने दादी को बिस्किट दिए और गर्म चाय का गिलास पकड़ाया। मीना, तुम और तुम्हारे पिताजी ने मुझे बचा लिया। मेरा तो मन घबरा रहा था, दादी ने कहा। मीना के पिताजी ने झोपड़ी को देखा और बोले, दादी, आप आज की रात हमारे घर चलिए। आपकी झोपड़ी बहुत कमजोर हो गई है। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि इस तूफानी बारिश में भी उनके लिए उम्मीद की किरण बाकी है। वे उठकर मीना और उसके पिताजी के साथ उनके घर चली गईं, जहां उन्हें गर्मी और सुकून मिला। उस रात दादी ने महसूस किया कि इस दुनिया में रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्यार और इंसानियत के